बिहार सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करने का खूब ढिंढोरा पीटती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सीमांचल में आते ही विकास की गति धीमी हो जाती है। सीमांचल के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित दल्ले गांव में मेची नदी पर पुल नहीं होने से शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। दल्ले गांव के कलीमुद्दीन किशनगंज में इलाज के दौरान इंतकाल कर गए, लेकिन नदी में पुल नहीं होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। नाव के ऊपर चारपाई पर शव को रखकर नदी के उस पार ले जाया गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुल नहीं रहने के कारण वे जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत दल्ले गाँव 8 वार्ड 7 वार्ड 6 वार्ड, इस वार्ड का जितने भी संख्या है, जितने भी लोग हैं, सब लोग इतनी परेशान हालत में चलते हैं और रहते हैं कि कोई सीमा नहीं है। बहुत जिल्लत की ज़िंदगी ये लोग काट रहे हैं। कल की मैयत जो एम्बुलेंस लाके हमारे नदी के इस पार पूरब टोला गांव दल्ले गांव जो उस पार से भाग के इस पार आके बसा हुआ है, उसी गांव के अंतर्गत में लाके छोड़ा गया है और उसको हम लोग सब मिल के नाव में किसी कदर से पार करके उस पार किए हैं। और इस तरीक़ा से कष्ट किस तरीके क्या मांग क्या करते हैं सरकार से आप? हम लोग को ज़्यादा तौर से मांग है कि हमारे इस सभा में किसी भी तरीक़े से पुल घाट बनने का कोई एक जरिया बना दे, हम लोगों का कष्ट को दूर करने का कोई तरीका बता दे। सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद ज़हूर आलम रिजवी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर दल्ले गांव पंचायत आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने आगे बताया कि 2019 में मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत 24 करोड़ की लागत से पुल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो 2021 से बंद है। कलीमुद्दीन साहब का इंतकाल किशनगंज इलाज के दौरान हो गया था और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज के इस डिजिटल युग में जहां एक तरफ देश प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दल्ले गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ भी कोई एक गाड़ी जो है डायरेक्ट हम रात के 12 बजे या फिर कोई पेशेंट को लेकर हम गांव तक नहीं पहुँच सकते हैं, जिसके कारण आपने विजुअल के माध्यम से देखा होगा कि किस परेशानियों के साथ चारपाई के तहत जो है मैयत को गाँव तक लाना पड़ा। तो पिछले कई वर्षों से एक पुल के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है और माननीय मंत्री नौशाद आलम के द्वारा बहुत अरसे के बाद जो है 24 करोड़ के लागत से काम चालू हुआ था, लेकिन कुछ पिछले 2 सालों से काम बंद है। उसको लेकर लोकसभा चुनाव के दरमियान बहिष्कार करने का भी यहाँ के लोगों ने निर्णय किया गया था, लेकिन प्रशासन के कठिन प्रयास के बाद यहाँ के लोगों ने वोट किया। लेकिन उसके बाद भी आज भी यहाँ के लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। किस तरह से एक लाश को जो है मतलब एक इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।